हेलो स्टूडेंट नमस्कार जय जगन्नाथ मु दीपक सार टैप टू लर्न को आपण मानू स्वागत। तो पिला माने आज आम क्लास 10th रो बायोलॉजी रो फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को जानिबा। ये चैप्टरटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपोर्टेंट तेणुक यहाँ को भलसे बुझा दरकार। तेणुक चलतु बेसी डेरी न करी चैप्टर को आरंभ करवा। तो पिला माने लाइफ प्रोसेस कौन ना देख लाइफ प्रोसेस बा जीवन प्रक्रिया एक विशेष धरण प्रक्रिया जहाँ को समस्त जीव माने संपादन करते। यही प्रक्रिया कौन कौन हो जाना ना जमीती ग्रोथ बा वृद्धि, रेस्पिरेशन बा जो शोषण, सर्कुलेशन बा संचलन, एमती विभिन्न प्रक्रिया थाए। यही सब प्रक्रिया जेपरिक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन ये सब जगह जीव को बंचाई रखा तथा जीव शरीर रक्षणाबेक्षण ताको बहुत इम्पोर्टाट। तेणु ये सबू जग प्रक्रिया को आम टोटाली भाव लाइफ प्रोसेस बोली कहू। तो पिला माने यही चैप्टर रे आम लाइफ प्रोसेस रो मुख्यतः 4टी विषय को पढ़ा। कौन कौन से 4टा विषय ना फास्ट हूँ न्यूट्रिशन बा पोषण, रेस्पिरेशन बा शोषण, सर्कुलेशन बा संचलन और एक्सक्रिएशन बा रेचन विषय पढ़ा। तो चलो से जो 4टा जिनस विषय टी साधारण धारणा पाई ना। फास्ट देखिए पिलाने न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन माने कौन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस। माने न्यूट्रिशन हूँ एमती गोटे प्रक्रिया जो ऑर्गेनिज्म माने खाद्य ग्रहण करती और ताको शरीर में विनियोग करते जहाँफल आमको शक्ति मिले। तापर सेकेंड जिनस ना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ब्रॉन्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ना रेस्पिरेशन माने कौन ना रेस्पिरेशन हूँ एमती गोटे प्रक्रिया जो प्रक्रिया आम खाई खाद्य अम्लजान उपस्थित शरीर में ब्रॉन्ड हुए बा खाद्यर दहन हुए जहाँफल से आमर शक्ति निर्गत हुए और जो शक्ति को आम व्यवहार कर विभिन्न कार्य करूँ। तापर है पिलाने सर्कुलेशन। सर्कुलेशन माने कौन ना जहाँ को आम संचलन बोली कहू ना कौन ना सर्कुलेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ना सर्कुलेशन माने एमती हूँ प्रक्रिया जहाँफल जो खाद्य जो रक्त हो बा अम्लजान हो बा वाटर हो ये सब जग शरीर गोटे पार्ट रु अन्य एक पार्ट को जाए कहुए सर्कुलेशन। तापर आसला पिला माने एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन को कहुए रेचन। एक्सक्रिएशन माने कौन ना एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो प्रक्रिया रे आम शरीर जो वेस्ट प्रोडक्ट जाक जो निर्गत हो जाए जमीती कि स्वेट। स्वेट माने कौन ना झाड़, यूरिन, तापरे स्टूल बा जोड़ा कि फेसेस कहुए बा फेकल मैटर कहुए विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आम शरीर वेस्ट मटेरियल बाहर जाए से प्रक्रिया को कहुए एक्सक्रिएशन। तो पिला माने आम तो मोटामोटी भाव टे जानिले एबे डिटेल गोटे गोटे पार्ट को पढ़ा। तेबे आमर फास्ट पार्ट हूँ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बा जहाँ को कहुए पोषण। एथिरे आम प्लांट न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन दुईटा जा पढ़ा। तेणु तो चलो स्टार्ट करवा। फास्ट देख पिलाने न्यूट्रिशन कौन ना न्यूट्रिशन आम दुईटा प्रकार पढ़ा कहली। फास्ट हूँ प्लांट न्यूट्रिशन आउट हूँ एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन से कौन देख देख ना प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स माने कौन जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती। आउ एनिमल माने मुख्यतः हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स माने ना जो माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नहीं आउ खाद्य निमंते अन्य उपर निर्भर करती से जाऊ कहुआ ना हेटेरोट्रॉफ्स। तो चलो इठी आमर देछि कौन ना ऑटोट्रॉफ्स आउ हेटेरोट्रॉफ्स मध्य डिफरेंस देछि। चलो पढ़ीदबा टिके। द ऑटोट्रॉफ्स द ऑर्गेनिज्म which can make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight
are called as autotrophs. Example green plants. देख जो देख जो ऑर्गेनिजम इट ऑर्गेनिजम माने प्लांट को ही बुझेब से मैंने कौन करती निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती क्या ना इनऑर्गेनिक मटेरियल को व्यवहार करी इनऑर्गेनिक मटेरियल जमीक कि कार्बन डाइऑक्साइड हो बा वाटर हो कार प्रेजेंस रे ना सनलाइट प्रेजेंस रे से प्रस्तुत करती तेणु से गुड़ी को कह ऑटोट्रॉप्स एग्जांपल तुम समस्त जानते ग्रीन प्लांट ये देखा पिला हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स माने कौन ना हेटरोट्रॉप्स इज एन ऑर्गेनिज्म that is unable to synthesize its own food and therefore has to rely on other sources, especially plant and animal matters. Example animals. जो ऑर्गेनिजम माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंत नहीं आ मुख्यतः प्लांट किंबा अदर एनिमल उपर निर्भर करती खाद्य पई से गुडी को कहजिबो हेटरोट्रॉप्स एग्जांपल रे जिवो एनिमल्स तापरे आमर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषय टे पढ़िबो द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिज्म माने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करती से मानको कहाजिबो ऑटोट्रॉफ्स मुख्यतः ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय टेकिंग carbon dioxide and water and converting them into carbohydrate through photosynthesis using chlorophyll in the presence of sunlight. ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन हुए ना प्लांट माने बा जो माने ऑटोट्रॉप्स बा प्लांट माने से माने कौन करती ना निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती किपरि ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को से माने कौन करती ना कार्बोहाइड्रेट रे परिणत करती का प्रेजेंस रे ना सनलाइट आउ क्लोरोफिल पिगमेंट है से गुड़ जोड़ा कि आम मुख्यतः कह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कह से माने कौन करते निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती आउ कहार उपस्थिति रे ना सनलाइट आउ क्लोरोफिल उपस्थिति रे कह आमर कौन ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कह आ प्रोसेस को कह फोटोसिंथेसिस तार गोटे इक्वेशन अच्छे पिलाने इक्वेशनटा देखिदेवा 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll convert into 6C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O ना प्रथम कौन ना 6टा CO2 मिसी क्या सहित ना 12टा H2O सहित मिसब क्या प्रेजेंस रे सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंस रे मिसब जहाँफल C6H12O6 बा आमर कार्बोहाइड्रेट ता सहित 6O2 6टा अम्लजान अणु ता सहित 6H2O 6टा वाटर मॉलिक्यूल है तापर देख पिलाने एठी प्रोसेस रो से चित्र हिसाब देछि गछ कौन करुच्ची जल को संग्रह करुच्ची मिनरल को संग्रह करुच्ची ता पत्र रे सनलाइट रो प्रेजेंस रे आउ क्लोरोफिल रो प्रेजेंस रे कौन करुच्ची ना फूड प्रिपरेशन करुच्ची ए प्रोसेस को कहजिवो फोटोसिंथेसिस एबे देखिबा पिलाने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ना जो आमर फोटोसिंथेसिस होउची एटा मुख्यतः तीनटा प्रोसेस रे होउची कौन कौन से तीनटा प्रोसेस ना फर्स्ट होउची अब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल क्लोरोफिल पिगमेंट होउची गोटे ग्रीन कलर पिगमेंट जोटा कि प्रति माने लीफ रे थाए जो ग्रीन लीफ थाए से जो ग्रीन पिगमेंटा थाए से माने कौन करती ना सनलाइट को अब्जर्व फास्ट करती तापर कौन देछि सेकंड पॉइंट ना कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से लाइट एनर्जी कौन करे ना केमिकल एनर्जी रे से परिणत हुए तापरे जो वाटर मॉलिक्यूल को से दी भाग कर दिए कौन टिकारे ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रे डिवाइड कर दिए 3 नंबर पॉइंट कौन देछि ना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ना तापरे कौन हुए ना रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुए हाइड्रोजन जो तापरे से माने कौन होंती ना से माने होंती कार्बोहाइड्रेट रे परिणत हो जाती तापरे देखो पिला माने ना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विषय रे देखिदबा हेले क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल आमर जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होची क्लोरोप्लास्ट आउ क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः लीफ रे थाए मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस अब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल माने मुख्य
इम्पोर्टाट जिनस कौन जान ना बा मुख्य जिनस कौन जो क्लोरोफिल कौन करे लाइट एनर्जी को अब्जर्पन करे। क्लोरोफिल कौन फास्ट देखीदे। क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। If we observe a cross section of a leaf under microscope, we can see cells contain green dots like a structure called chloroplast which contain chlorophyll. ना आम जदि लीफ को पूरा गोटे क्रॉस सेक्शन रे काटिबा आ ताकू नेगिरी आम जदि माइक्रोस्कोप रे देखिबा सेथिरे ग्रीन डॉट थिबा को जणा पड़े। से ग्रीन डॉट जो कहा जाए पिला माने क्लोरोप्लास्ट जो भितर की क्लोरोफिल पिगमेंट रही थाए। तापर देख पिला माने जो आमर जो क्लोरोप्लास्ट जो थाए पिला माने सेथिरे आमर क्लोरोफिल पिगमेंट जो थाए आउ तापर सेथिरे स्टोमाटा वाली गोटे जिनस थाए पिला माने ना स्टोमाटा कौन फास्ट कहीं देखीदे। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। जो पत्र जो छोट छोट जो पोर थाए से जो कहा जाए स्टोमाटा थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस जहाँ मध्य देकरी गैसेस एक्सचेंज हुए। जमी देख एबे आमर लीफ मध्य को कौन हम ना ऑक्सीजन जीव कि से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एजा क्या मध्य हम ना स्टोमाटा मध्य हम। इच स्टोमाटा हैज ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स व्हिच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर। जो स्टोमाटार जो होल थाए जो पोर थाए पोर मान गोटे होल गोटे छोट कणा टाइप जो थाए सेटा को माने कंट्रोल किए करती ना ते जो स्टोमाटा पाखे थी ग्वाड सेल दुटा थाए। ये देख ग्वाड सेल दुटा अच्छी से ग्वाड सेल मैंने कौन करती ना से स्टोमाटा को ओपन करेंगे कि क्लोज करेंगे सेटा से माने रेगुलेट करते। जदि ग्वाड सेल भितर माने वाटर लॉस हो जाए तबे सेटा श्रिंक हो जाए एंड द पोर्स आर क्लोज है तापर पोरटा कौन हो क्लोज हो। तापर देख पे इमिति आमर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन सरला। एबे देखिबा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। एटा गोटे प्रकार न्यूट्रिशन प्रोसेस जो फल रे एनिमल माने कौन करती डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो से माने कौन करती प्लांट ठार फूड पाती। एग्जांपल ऑल एनिमल फंगी एंड सम बैक्टीरिया। जो आम हेटेरोट्रॉप्स एग्जांपल होती ना सब जगह एनिमल जगह फंगी जगह बैक्टीरिया जगह। Types of heterotropic nutrition. There are three main types of heterotropic nutrition. These are saprophytic, parasitic and holozoic nutrition. ना आमर जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन अच्छी से मुख्यतः तीन प्रकार पे गोटे हूँ कौन ना गोटे हूँ साप्रोफाइटिक आउट हूँ पारासाइटिक आउट हूँ हलोजोइक न्यूट्रिशन। फास्ट देखिबा साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। Saprophytic nutrition is the nutrition in which organism get their food from dead and decaying organism. They break down the food material outside the body and then absorb it. Example mushroom, bread mold, yeast, some bacteria etc. देख पे साप्रोफाइटिक मुख्यतः जो फंगस माने देखती से कौन करती ना फूड मटेरियल को बॉडी बाहर से कौन करती डिकेइंग कर दिखती नष्ट करती से न्यूट्रिशन पाती। एग्जांपल जीव कौन ना मशरूम जीव ये जो पेनिसिलियम देती बैसिलस देती ब्रेड मोल्ड ईस्ट एजा सब जगह साप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करती। देख पे ना पारासाइटिक न्यूट्रिशन। पारासाइटिक न्यूट्रिशन माने कौन ना parasitic nutrition is nutrition in which organism get their food from living organism without killing them. Example Cusocta, orchids, ticks, lice, leeches, roundworm, tapeworm, plasmodium etc. ना ये जो parasitic nutrition रे गोटे ऑर्गेनिजम कौन कर अन्य ऑर्गेनिजम ठारू खाद्य ग्रहण कर किंतु ताको न मारिकी से बंची ता शरीर ये खाद्य ग्रहण करें जमीक देख आम मुंडे जो उकुणी थाए लिचेस है लिचेस मान कौन जोक लाइस मान उकुणी तापर कोशकटा जो निर्मूली लता थाए एजाक कौन करती से प्राणी को अन्य ऑर्गेनिजम को मारती नहीं किंतु से बंची अवस्था ही से शरीर में खाद्य ग्रहण कर बंचती। तापर पिलाने देखिबा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन इन व्हिच
organism take food directly and then digest and absorb it. Example amoeba, paramecium, birds, fishes, humans. ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏନିମଲ୍ ଯେଉଁ ସରି ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ଏନିମଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେମିତିକି ଏମୋଇବା, ପାରାମୋସିୟମ୍, ବାର୍ଡସ୍, ଫିସେସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ଏଇଟା ସବୁ ଯାକ ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହୋଲୋଜିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେମିତି ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ ଦେଖ ଏଠି ହୋଲୋଜିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍କୁ ବି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହେର୍ବିଭୋରସ୍, କାର୍ନିଭୋରସ୍, ଓମନିଭୋରସ୍। ହେର୍ବିଭୋରସ୍ ମାନେ ତ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁମାନେ କି ହର୍ବ ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ତାପରେ କାର୍ନିଭୋରସ୍ ଯେଉଁମାନେ ମିଟ୍ ଇଟର୍ ଯାକ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଓମନିଭୋରସ୍। ଓମନିଭୋରସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଏନିମଲ୍ ଫୁଡ଼୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ମିଟ୍ ଫିଟ୍ ବଗେରା ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ କ'ଣ ଓମନିଭୋରସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ଏମୋଇବା। ଏମୋଇବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମୋବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ବା ୟୁନିସେଲୁଲାର ଲିଭିଂ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯିଏକି ୱାଟରରେ ଲିଭିଂ କରେ। ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ in food by forming finger-like projection called pseudopodia and from a food vacuole. Inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. ନା ଏମୋଇବାର କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ବା ସିଙ୍ଗଲ ସେଲ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ ଯିଏକି ୱାଟରରେ ଥାଏ। ତା ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରେ ଯାହାକୁ ସୁଡ଼ୋପୋଡ଼ିଆ ବା ଫଲ୍ସ ସ୍ପିଡ୍ କୁହାଯାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫୁଡ଼କୁ ମାନେ ଦେଖେ, ସିଏ ତା'ର ଫିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଲାଇକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ବାହାରୁ କାଢ଼େ ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କ୍ୟାପଚର୍ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ୟୁଲ୍, ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ସେ ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ରେ କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍ ବାହାରିବ। ସେ ଫୁଡ଼କୁ ସିଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଓପେନ୍ ଏଇରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲା, ଏମୋଇବା ଗୋଟେ ଫୁଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ତା ଚାରିପଟେ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ସୁଡ଼ୋପୋଡ଼ିଆକୁ ବଢ଼େଇଲା ଆଉ ତାକୁ ସିଏ କଭର୍ କରି ଗୋଟେ ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଫୁଡ଼୍ ଭେକ୍ୟୁଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେଲା କିଛି ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନଜାଇମ୍ ମିଶିକିରି। ତାପରେ ସେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଫୁଡ଼୍ ମେଟେରିଆଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ତା ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଡ଼ ଯୋଡ଼ ଦରକାର ତାକୁ ସିଏ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ତାକୁ ଶରୀରରେ ବିନିଯୋଗ କଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଗଲା ବଳକାଟା ସେ ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଦେଲା। ହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସରିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ଏମୋଇବା। ତ ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।